हमसे कहे कि केस उठा लीजिए, अच्छा। से आपको जो कहिएगा उतना पैसा देंगे। बार-बार इस बात को मैं बोला हूँ, फिर भी आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। नारायणी अच्छा। सेना उनके पास है, मेरे साथ नारायण की कृपा है, हुँ, और वही न्याय देंगे। अपराधी को खोजने के लिए वो लोग नहीं जा रहे हैं, हुँ। हम लोग के पास बार-बार आ रहे हैं। के पीछे कौन है? किसकी पीछे किसकी हॉस्टल हॉस्टल वाले हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, प्रशासन के लोग हैं, अपराधी हम लोग थोड़े हैं। हुँ, प्रशासन चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये लोग मान लीजिए अपने आप को अपराधी, आपकी बेटी की गलती है, आपकी गलती है, जो भी है। और जो दुष्कर्मी जो है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, मनीष रंजन जो है, यहाँ बिहार की मासूम बेटियों के साथ रोज़ घटनाएँ घट रही है। आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं है, किसी में बहुत कम लोगों में हिम्मत है, लोभ बस, लालच बस, दबाव बस चुप हो जाते हैं। अभी तक कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। हम लोग इतने आहत हैं, इतने दुखी हैं, उसके बावजूद प्रशासन के लोग हम लोग को बार-बार परेशान कर रहे हैं। 5 तारीख को पटना गई थी, 6 तारीख को हमको शाम में 5:15 में सूचना मिली घटना के बारे मतलब में। गई और अगले ही दिन ऐसा अगले ही मामला हो दिन। गया। नमस्कार, पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ने वाली छात्रा जो कि जहानाबाद की रहने वाली है और अभी हम उसी के घर पर पहुंच चुके हैं जहानाबाद में। अभी साथ में उनके पिताजी हैं और कहा जाता है कि प्रशासन जो कार्रवाई करती है आजकल बहुत ही सशक्त होकर के करती थी, लेकिन इस मामले में इतना विलंब हो रहा है कि अब परिवार वाले भी निगाहें लगाए बैठे हैं कि कब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा, कब मेरी बेटी के साथ जो कुकृत किया है उसको कब फांसी की सजा होगी, कब उसको सजा मिलेगी। इसी मुद्दे पर भी हम बात करेंगे और बताएंगे कि अभी तक मामला कहाँ तक पहुंचा है, क्या अभी भी इनको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। चाचा जी, क्या आपको लग रहा है कि आपकी बेटी को न्याय मिलेगा? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद ही नहीं है। कहे कि हम लोग को ही बार-बार परेशान किया जा रहा है। अभी तक सिर्फ गिरफ्तारी मनीष रंजन की हुई, जो हॉस्टल के जो हॉस्टल के जो बिल्डिंग के मालिक है, हुँ, और उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो जेल में है, और हुँ, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है उधर। और हम लोग को अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। हमको, हमारे परिजन को, हमारे संबंधी के यहाँ एसआईटी वाले 11 बजे रात में आ रहे हैं। हमारे के यहाँ 4 बजे भोर में, कल परसों जो है 12 बजे रात में आई एसआईटी, कल अच्छा। परसों। फिर हम लोग ब्लड सैंपल की देना ही देना है। ब्लड सैंपल दिए, परिवार के सब तरह से परेशानी हम लोग किया जा रहा है। मामलों को दबाने की हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। मतलब जो ये मामला है इसको दबाने के लिए उल्टा आपको ही परेशान किया जा जी, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रशासन आती है, आपका ब्लड सैंपल लेकर के जाती है। हाँ, गई है। क्या बोला गया? क्यों लिया गया है ब्लड सैंपल? वो डीएनए टेस्ट के लिए। डीएनए टेस्ट के लिए। जी। अब इसमें डीएनए टेस्ट में क्या किया जाएगा? कि आप उनके पिता हैं या नहीं है, ये प्रशासन चेक को किया कहना जाता है है? कि आपकी बेटी की आत्महत्या हुई है, या जो भी हुआ है आपके परिवार के लोग ही इसके साथ गलत किए हैं, इसलिए डीएनए टेस्ट करवा रहा है। ये विडंबना है हमारे हुँ। परिवार के लोग। बहुत तरह की बात है, क्या कहें। मतलब बेटी भी गई और अब परिवार को ही देखा जा रहा है कि परिवार वाले ने ही खत्म कर हाँ, दिया। बिल्कुल। अच्छा, ये मामला कि अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाते हैं अगर, तो ये मामला आपकी बेटी कब से उस हॉस्टल में रह रही थी? लगभग 2.5 साल से। 2.5 साल से वहाँ रह रही थी। और अभी इस बीच जो ये घटना हुआ है उसके कितने दिन पहले पटना गई थी? लगभग। 5 तारीख को पटना गई थी, 6 तारीख को हमको शाम में 5:15 में सूचना मिली घटना के बारे मतलब में। गई और अगले ही दिन ऐसा अगले ही मामला हो दिन। गया। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, मतलब इसके पीछे कौन है? किसकी पीछे किसकी हॉस्टल वाले हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, प्रशासन के लोग हैं। प्रशासन के लोग भी हाँ, हैं? इसके पहले जो लोग थे, हुँ। जो आज मीडिया में जान ही रहे लोग, सारे लोग कौन-कौन है, क्या है, विशेष में क्या बताऊँ। आप पर सबकी मिली-भगत है, और हॉस्टल संचालिका आई हॉस्पिटल में, हमसे कही कि केस उठा लीजिए, अच्छा। से आपको जो कहिएगा उतना पैसा देंगे। बार-बार इस बात को मैं बोला हूँ, फिर भी आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। कौन ऐसा कह रहा था आपको? नीलम अग्रवाल, अच्छा, जो गर्ल्स हॉस्टल की मालकिन जो थी? मालकिन जो है, हाँ। हमने कहा कि नहीं, हम केस नहीं उठाएँगे। हुँ। बहुत प्रलोभन दिया। सब सारी बातें से पुरानी बातें हो गई, बार-बार तो यही कर रहे हैं। अभी तक कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। हम लोग इतने आहत हैं, इतने दुखी हैं, उसके बावजूद प्रशासन के लोग हम लोग को बार-बार परेशान कर रहे हैं, जानबूझ कर के। हुँ। मानवता शर्मसार हो गई है। एक भगवान पर भरोसा है, वही असली न्याय तो वही देंगे। और ऐसे तो हम लोग माँग किए हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देख-रेख में इसका एक कमेटी के तहत न्यायिक जाँच की माँग किए हैं, और इसका अच्छा, एक सवाल ये होगा, चूँकि आप भी पिता हैं और जो देख रहे हैं उनके लिए भी ये सवाल होगा कि कोई परिवार वाला या माता-पिता अपने ही बेटी को ख़त्म कर देगा, वो भी हॉस्टल भेज कर के, ये तो यही बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़े सवाल है। तो सोचना चाहिए सारे लोगों को, मीडिया बंधु को, पूरे मानव समाज को सोचना है कि सोच कितना लोगों का गिर गया है। हुँ। ये लोग दानव प्रवृत्ति के लोग का ये टेंडेंसी है, ये लोग जो बोल रहे हैं, इनका जो सोच है दानवीय सोच है, दानवता चरम पर है। और ये लड़ाई जो है सो, एक तरफ दानव लोग हैं, हम लोग भगवान के
भरोसा करते हैं, नारायणी सेना उनके पास है, मेरे साथ नारायण की कृपा है, हम्म, वही न्याय देंगे, न्याय मिलेगा। माँ की कृपा से बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है कोई कोई भरोसा नहीं है, ये देखिए ना, हम लोग तो ऐसे दुख में हैं, इतने दुखी हैं, उसके बावजूद भी रोज बार बार हमें परेशान किया जा रहा है हम्म, प्रशासन के द्वारा। बड़े प्रशासन बड़े परेशान लोग कर रहा इसमें क्या है, सुनते हैं, सच्चाई क्या है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग की आवाज़ को बार बार से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और विशेष मैं क्या बोलूँ। देखिए काफ़ी भावुक हो रहे हैं। अच्छा सर, आपसे एक सवाल करेंगे कि सवाल आप पे कोई दबाव बना रहा है या कोई कोई दबाव कोई धमकी दे रहा है? प्रशासन से दबाव नहीं बनाया जा रहा है, हुँ, इस तरह से दबाव नहीं बनाया जा रहा है। मतलब अपराधी को खोजने के लिए वो लोग नहीं जा रहे हैं, हुँ, हम लोग के पास बार बार आ रहे हैं। हुँ। अभी सोचिए, मतलब अपराधी को ढूँढने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप लोग के पास बार-बार आ रहे हम हैं। लोग सामना कर रहे हैं उनका, हम लोग थोड़े गलत हैं कि भाग जाएंगे, अपराधी हम लोग थोड़े हैं। हुँ, प्रशासन चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये लोग मान लीजिए अपने आप को अपराधी, कि आपकी बेटी की गलती है, आपकी गलती है, जो भी है, और जो दुष्कर्मी जो है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, मनीष रंजन जो है, हुँ, उसका मकदूपुर थाना में ही एफआईआर में नाम है, हुँ, उसकी कॉपी भी हम लोग को प्राप्त हो चुका है। हुँ। मतलब गर्ल्स हॉस्टल का जो संचालक है, वो ही सारा मास्टरमाइंड है इसका। सारा कुछ यही गेम कर रहा है, आप पे प्रेशर बनवाना या जो भी करना। वही लोग का है। उम्मीद है कि अभी भी न्याय मिल जाएगा। अभी तक तो उम्मीद ना है, तो हम लोग हाई कोर्ट के ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से मांग किए हैं कि न्यायिक जांच के तहत हम लोग के आपकी देख रेख में निगरानी हो, और उन्हीं के तहत न्याय का कुछ हासिल बना है। लेकिन अब तक तो एसआईटी वाले, सीआईडी वाले भी कल आए, रोज आ रहे हैं, सीआईडी वाले आ रहे हैं, एसआईटी वाले आ रहे हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि हम लोग का और दुख कष्ट बढ़ ही जाता है। हुँ। मानवता बहुत कम है, संवेदनाएं शून्य के कगार पर मानवता धड़क रही है। एक बेटी को खो दिए, ऊपर से पूरा परिवार भी परेशान हो रहा है। परेशान है बहुत। प्रशासन भी कोई दबाव बना रही है कि केस वापस ले लीजिए, ऐसा कुछ? नहीं, प्रशासन ने ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा अभी तक नहीं कहा गया है। ऐसा थोड़े प्रशासन कही जो हम झूठ बोल रहे हैं। प्रेशर डाल करके आप लोग को ऐसा करवाया जा परेशान रहा है। किया जा रहा है, ब्लड हम लोग दिए 1 बजे रात में, 1 बजे रात को? 1 बजे रात 12:30 में प्रशासन आए, और फिर 4 बजे गए यहाँ से। अच्छा। बहुत तरह के बाद माननीय सुप्रीम न्यायाधीश एक थे, हमारे माननीय न्यायाधीश थे पटना सिविल कोर्ट के, हुँ, उन्हीं की देख रेख में सैंपलिंग का कार्य किया गया। हुँ। अच्छा सर, आप एक सवाल और करेंगे कि आपके बेटी के चरित्र पर ही अब सवाल उठाया गया कई एक अब जगहों तो पर। कुछ भी सवाल कोई उठा सकता है, लेकिन सच्चाई से एकदम परे है। सच्चाई 100% झूठ है। तरह तरह के अफवाहें फैलाई जा रही है हमारे ऊपर, बेटी के ऊपर, या ये जो घटनाक्रम है उसके ऊपर, और जो भी गुंडे हैं, जो भी इस कांड में संलिप्त है, उनको बचाने का ही सिर्फ प्रयास किया जा रहा है। हुँ। किसी भी स्थिति में वो बचे हैं बस। आप लोग के फेवर से कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कहीं रहे आज 19-20 दिन हो गया, हुँ। कहाँ कुछ हुआ है। अरेस्टिंग हुआ तो उसकी रिमांड पर नहीं लिया गया, रिमांड पर लेने के बाद उससे पूछताछ होता खड़े लोगों से, हमने प्रशासन लोग कहे कि नहीं करेंगे, रिमांड पर लेंगे, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा। कुछ भी नहीं हो रहा है। ना। अच्छा, और अभी सरकार से अगर आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से उम्मीद है? तो वही तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार जो इस आदेश करे, और जो भी दोषी है उनको खोज करके कड़ी से कड़ी सजा दे, और क्या कहेंगे सरकार। 20 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, आज भी आप इसी उम्मीद में यहाँ पर बैठे रहते हैं कि आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल बैठे हैं आस में। चलिए देखिए, अभी हमारे साथ उसी नीट छात्रा के पिताजी हैं, जो आज भी इसी उम्मीद पर यहाँ बैठे हुए हैं। घर के बाहर अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं और इसी उम्मीद से बैठे रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अपना दर्द बयां करते हैं, और कि इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन बार बार आकर के इनको परेशान कर रही है। जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और उल्टा रात के 12:30 बजे आकर के इनके पास आकर के ब्लड ले जाया जाता है। उल्टा बार बार इनके पास आकर के, इनके पास ज़्यादा विजिटिंग हो रही है, लेकिन जिसके पास जाना चाहिए था उनके पास बहुत कम जाया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। बाकी एक बात और हम कहना चाहेंगे, सम्राट चौधरी को गाली देने वाला एक नौजवान था, जो 2 से 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गया। प्रधानमंत्री की माँ को भी, हम्म, प्रधानमंत्री की माँ को भी जब गाली दिया गया था, तो उनको 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ बिहार की मासूम बेटियों के साथ रोज घटनाएं घट रही है, आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं है, किसी में बहुत कम लोगों में हिम्मत है, लोभ बस, लालच बस, दबाव बस, चुप हो जाते हैं।
हमने भगवान की कृपा से हमको साहस मिला है, हम आवाज़ उठाए हुए हैं। मरते दिन तक, जब तक नहीं न्याय मिले तब तक रहेंगे जिंदा। तब तक लड़ाई हाँ, लड़ेंगे। लड़ेंगे, उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो विडंबना है कि हम आम जनता हैं, आम जनता को कीड़े के बराबर लोग सोचते हैं आज के नेता लोग। ये सच्चाई है। आज 22 दिन हो गया, एक बेटी के साथ गलत हुआ तो सब तरह के सब समस्याएं उत्पन्न हुई, हम ही लोग परेशान किया जा रहा है, कहीं कोई नहीं है। विडंबना है और क्या क्या कहे। आम जनता के कोई दर्द पीड़ा समझने वाले लोग नहीं। चलिए, बाकी इस पूरे खबर को सुनने के बाद, चूंकि इनके पिता का दर्द आपने सुना, कभी भावुक भी हो जा रहे हैं और बता रहे हैं पूरी बातों को कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है, उसके बावजूद आज भी न्यायिक प्रक्रिया में या कहें तो जो कानूनी प्रोसेस था उसके दरमियान भी एक बार भी जिसके तरफ जिन पर आरोप लगा है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और आज भी वो लोग घूम रहे हैं और बार बार प्रशासन इनके पास आकर के इनसे बातचीत करने के लिए आती है, इनको परेशान करती है, ऐसा इनका कहना है। बाकी इस पूरे खबर को सुनने के बाद आपकी राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।